नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रकाश खेतान, सीनियर कंसल्टेंट किडनी स्पेशलिस्ट, किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर। आज की इस पेडल एडिमा और सीकेडी कारण, लक्षण और उपचार इस सत्र में आपका स्वागत करता हूं। पेडल एडिमा और क्रॉनिक किडनी रोग या सीकेडी पर आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पेडल एडिमा क्या है, इसके कारण क्या है, यह सीकेडी से कैसे संबंधित है और इसे प्रबंधित करने में सर्वोत्तम तरीके क्या है। सबसे पहले देखिए पेडल एडिमा क्या है। पेडल एडिमा यानी पैरों पे सूजन, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें टांगों के निचले हिस्से और पैरों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे उनमें सूजन आ जाती है। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे हृदय की समस्याएं, लीवर की समस्याएं, थायराइड की समस्याएं, किडनी की समस्याएं या रक्त के थक्के। हमारे शरीर में तरल पदार्थ दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है, हमारी कोशिकाओं के अंदर और उनके बाहर। बाहरी क्षेत्र में हमारी कोशिकाओं के आसपास और हमारी रक्त वाहिका के अंदर का स्थान शामिल है। एडिमा या सूजन तब होती है जब इन क्षेत्रों में के बीच तरल पदार्थों के वितरित होने संबंधित कोई समस्या होती है। यह समस्या तब हो सकती है जब रक्त वाहिकाओं पर बहुत अधिक दबाव पड़ने लग जाए, जो अक्सर हृदय संबंधी समस्याओं या अतिरिक्त तरल पदार्थ के कारण होता है। यह तब भी हो सकता है जब रक्त में एल्ब्यूमिन जैसे पर्याप्त प्रोटीन ना हो, जो वाहिकाओं में तरल पदार्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त लसीका प्रणाली आमतौर पर अतिरिक्त तरल पदार्थ और प्रोटीन को रक्त में वापस ले जाने में मदद करती है, लेकिन अगर यह प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही हो तो तरल पदार्थ जमा हो सकता है और सूजन पैदा कर सकता है। किडनी शरीर के द्रव संतुलन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुर्दे यानी किडनी अपशिष्ट को हटाने और तरल पदार्थ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब वे ठीक से काम नहीं करते तो तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे एडिमा हो सकता है, जैसे कि सीकेडी, एक्यूट किडनी इंजरी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखा जाता है। एडिमा सीकेडी के प्रमुख लक्षणों में से एक है। आइए देखिए चिकित्सक एडिमा के निदान में किस प्रकार सोचते हैं। सबसे पहले जोखिम कारकों और दिल की विफलता, दूसरा गुर्दे की बीमारी और थायराइड विकारों जैसी अंतर्निहित स्थितियों के विस्तृत इतिहास को जानने के लिए इसकी पहचान करने में मदद मिलती है। एडिमा पूरे शरीर में या विशेष स्थान पर हो सकता है। पूरे शरीर का एडिमा, यह प्रकार पूरे शरीर या बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है और अक्सर हृदय की विफलता या गुर्दे की विफलता जैसी स्थितियों से जुड़ा होता है। स्थान विशेष का एडिमा इस प्रकार के शरीर में के केवल एक क्षेत्र में सूजन होती है। यह अक्सर प्रदाह, अवरुद्ध लसीका द्रव प्रवाह या नसों में रक्त प्रवाह की समस्याओं के कारण होता है। शारीरिक परीक्षण के दौरान चिकित्सक निम्नलिखित की तलाश करते हैं। फिटिंग एडिमा, दबाव के बाद इंडेंटेशन दिल की विफलता या नेफ्रोटिक सिंड्रोम का संकेत देता है। फिटिंग से इतर एडिमा, लसीका रुकावट या हाइपोथायराइडिज्म का संकेत देता है। नॉन फिटिंग एडिमा कुड बी बिकॉज ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और हाइपोथायराइडिज्म। गुर्दे की बीमारी के मामले में निम्नलिखित प्रयोगशाला परीक्षण और इमेजिंग सहायक होते हैं। सीबीसी, गुर्दे के कार्य संबंधित परीक्षण, सीरम क्रिएटिनिन सहित यूरिन एनालिसिस, यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया और मूत्र एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन अनुपात, साथ ही पेट और श्रोणि प्रदेश का अल्ट्रासाउंड। संपूर्ण इतिहास और शारीरिक परीक्षा महत्वपूर्ण है। शरीर संबंधी कारणों और विशिष्ट संकेतों का पता चलने से प्रबंधन योजना बनाने में मार्गदर्शन मिलता है। जब एडिमा के प्रबंधन की बात आती है तो दृष्टिकोण इस पर निर्भर रहता है कि कारण स्थान विशेष का है या पूरे शरीर का।
स्थानीय कारणों के लिए अंतर्निहित समस्या के समाधान के साथ गैर औषधि उपचार आवश्यक है। पूरे शरीर से संबंधित कारणों के लिए आप सामान्य उपायों और लक्षित उपचारों के संयोजन की आवश्यकता होती है। स्थानीय एडिमा के लिए गैर औषधीय उपायों में शामिल है टांग को ऊपर उठाना। प्रभावित टांग को नियमित रूप से ऊपर उठाए रखने से सूजन कम करने में मदद मिलती है। संपीड़न थेरेपी, संपीड़न मोजा या फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने के से रक्त के प्रवाह में सुधार और एडिमा को कम करने में मदद मिल सकती है। तीसरा, फिजियोथेरेपी, मालिश और अन्य शारीरिक उपचार सहित पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए। यू शुड कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर प्रॉपर फिजियोथेरेपी। या फिर सेल्यूलाइटिस के जैसी कंडीशन है तो आपको बर्फ लगाने से, बर्फ का सेक करने से भी सूजन में सहायता मिलती, कम होने में सहायता मिलती है। जहां तक के शरीर में पूरी सूजन का सवाल है तो हमको नमक कम करना पड़ता है, नमक खाने में प्रतिबंध लगाना पड़ता है, पानी की मात्रा कम करनी पड़ती है। और पानी की मात्रा के साथ में हम लोग कुछ दवाइयाँ जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, डायूरेटिक्स सूजन कम करने में मदद करते हैं, खास करके जब हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है और उसके कारण सूजन आई है तो हमें डायूरेटिक्स का यूज काफी उपयोग सूजन कम करने में मदद करता है। डायूरेटिक्स तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक है लूप डायूरेटिक जो कि बहुत पावरफुल डायूरेटिक्स होते हैं। इसमें टॉर्सेमाइड या फ्यूरेसेमाइड नाम की जो दवाइयाँ रहती है वो काफी उपयोगी रहती है और एक गोली से लेने से ही काफी कुछ सूजन में फर्क पड़ जाता है। दूसरे जो डायूरेटिक्स है थायजाइड डायूरेटिक्स, वो थोड़े से कमजोर प्रकार के डायूरेटिक्स रहते हैं, उनका इतना जल्दी इफेक्ट नहीं आता है और उससे सूजन धीरे धीरे कम होती है। और तीसरा, अगर किसी के शरीर में पोटेशियम की कमी है और उसको हमको अगर डायूरेटिक्स देना है तो हमें पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स यूज करने पड़ते हैं। खास करके जिनको लीवर डिसीज है और लीवर डिसीज के कारण सूजन आई है उसमें पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स काफ़ी मददगार, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें हमको काफ़ी तेज प्रकार के डायूरेटिक्स नहीं यूज़ करना है तो वहाँ हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको सूजन है और पूरे शरीर पे सूजन है तो सबसे पहले जांच कराए कि यह सूजन हार्ट के प्रॉब्लम के वजह से है, किडनी के प्रॉब्लम के वजह से है या फिर लीवर के प्रॉब्लम से। ये तीन जो डिसीज है इसमें सूजन जो रहती है वो नुकसानदायक रहती है। और थायराइड की जांच जरूर से होना चाहिए कि थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम ये सब रूल आउट कर देते हैं कि इसमें से थायराइड भी नॉर्मल है, हार्ट भी नॉर्मल है, किडनी भी नॉर्मल है और लीवर भी नॉर्मल है तो हमको सूजन का ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम पैर के डॉपलर स्टडी करा सकते हैं कि कहीं वेन में क्लॉटिंग तो नहीं हुआ है, वेन में खून का थक्का तो नहीं जम गया है जिसकी वजह से पैर में सूजन आई है। अगर ऐसा है तो हमें खून पतला करने की दवाई और क्लॉट डिजॉल्व करने के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो हार्ट और किडनी और लीवर के वजह से अगर सूजन आई है तो हमको नमक और पानी पे प्रतिबंध करना आवश्यक है। और खास करके जब लीवर और किडनी और हार्ट का प्रॉब्लम है तो हमें दर्द की दवाइयाँ नुकसान कर सकती है। दर्द की दवाइयाँ हमें, खास करके जो NSAIDs रहते हैं या COX-2 इनहिबिटर्स रहते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। और ज़रूरत के हिसाब से हमें डायूरेटिक्स का उपयोग करना चाहिए जिससे ये सूजन काफ़ी हद तक के सुधार हो सकता है और पेशेंट को अच्छा महसूस हो सकता है। कुछ दवाइयाँ, खास करके जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रहते हैं उसके कारण भी पैरों पे सूजन आती है तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज है उन्हें खास करके ये दवाइयाँ काफ़ी अधिक मात्रा में प्रिस्क्राइब की जाती है तो कहीं दवाई के वजह से तो सूजन पैरों पे नहीं आई है। और कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग्स रहते हैं जैसे पायोग्लिटाजोन है, उसके कारण भी पैरों पे सूजन आती है तो हमें
पेशेंट का कौन सी दवाइयाँ ले रहा है ये चेक करना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर पेशेंट इन सब दवाइयों पे है तो हमें पहले ये दवाइयाँ बंद करके सूजन कम हो जाती है क्या वो देखना चाहिए। और तो ड्रग इंड्यूस एडिमा भी एक प्रकार होता है। और जो लेडीज रहे जो महिलाएं हैं जिनके अभी महीने खत्म होने का समय हो गया, मीनोपॉज को अप्रोच कर रही है, उनके शरीर में भी हार्मोनल चेंजेस के वजह से अक्सर जो 40-45 की उम्र की महिलाएं रहती है उनके जो महीना बंद होने का समय आगे रहता है, तो वहाँ पे भी देखा जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से उनको भी सूजन आती है। तो इन सब पेशेंट्स में नमक कम खाना और पानी पे प्रतिबंध रखना ये सहायक पाया गया है। तो इस तरह से हम अगर सूजन से परेशान है, पैरों की सूजन से परेशान है, तो ये सब जांच करके और प्रॉपर कंसल्टेंट से डिस्कस करके हम इससे आराम पा सकते हैं। धन्यवाद।